बात करते हैं देश के पहले बड़े खबर की, जिसमें कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 2,07,615। वहीं ठीक होने की संख्या भी 1,03,303 हो गई है। यानी कि देखा जाए कि तो ठीक होने की परसेंटेज 50% हो गई है। वहीं भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,815 हो गई है। यहाँ देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या और आ रही है। उसके बाद तमिलनाडु से आ रही है, उसके बाद दिल्ली से आ रही है, गुजरात से आ रहे हैं, उसके बाद राजस्थान, ऐसे ही बढ़कर। लेकिन देखा जाए तो 50% लोग ठीक होते चले जा रहे हैं। ठीक होने की संख्या में भी बढ़ोतरी होते जा रही है। करते हैं अगले बड़े खबर की, जिसमें किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। किसानों पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों के दशकों पुरानी मांग पूरी हुई, फसलों की खरीद बिक्री से जुड़ी बंदिशें हटी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रालय की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो देश के किसानों की मदद करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में आमूल बदलाव करने को भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी कि किसान कहीं भी अपने उपज को बेच सकते हैं। अगले बड़े खबर की तो सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, चांदी के रेट हुए भी सस्ते। अनलॉक भारत में काफ़ी दिन बाद सरफा बाजार खुले तो रौनक नजर आने लगी। 1 जून की शुरुआत से ही अनलॉक का पहला चरण शुरू हो गया है। इसके चलते बाजार में भी असर नज़र आने लगा है। सोने और चांदी के दामों में आज लगातार तीसरे दिन भी गिरावट आई है। विदेशियों में कमजोरी की रुख के बाद कारोबारियों ने अनेक सौदों की कटा की, जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 0.42% की गिरावट के साथ 46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। कमज़ोर वैश्विक संकेतों के कारण कारोबारियों ने अपने सौदे के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को चांदी की कीमत 71 रुपये की गिरावट के साथ 49,009 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। बात करें अगले बड़े खबर की तो देश के मशहूर साइकिल कंपनी ने एटलस ने बंद किया कारखाना। 1,000 लोग हुए एक झटके में बेरोजगार। देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण कई बड़े उद्योगों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में अनलॉक 1 लागू होने के बाद या तो उन उद्योगों को शुरू किया जा रहा है या फिर उसे बंद करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ देश की मशहूर साइकिल कंपनियां एटलस ने भी किया है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी और तंगी से गुजर रही गाजियाबाद स्थित एटलस साइकिल के कारखाने को बंद कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। जारी किया गया है ले ऑफ इस बारे में जारी किया गया है इस बारे में ले ऑफ नोटिस भी जारी किया गया है। ऐसा कारखाने के फ्रंट गेट पर लगाया गया ताकि सभी कर्मचारी देख सके। इसमें कहा गया है कि कंपनी पिछले कई सालों से भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कंपनी ने सभी फंड खर्च कर दिए हैं और उसके पास अब कोई सोर्स नहीं बचा आएगा। आइए जानते हैं देश के अगले बड़े खबर की, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम अनलॉक 1 में 4-5 रुपये लीटर महंगा हो सकता है। आइए जानते हैं आपके शहर में क्या है अभी रेट। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 शुरू हुआ है। इसके मिले कुछ छूट से पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ी है। हालांकि इसे पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं आया। अब जून से महंगे पेट्रोल डीजल के लिए तैयार रहे। लाइव मिनट की खबर के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4-5 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी कर सकती है। लॉकडाउन हटने के बाद दोनों पेट्रोलियम उत्पादकों के दैनिक मूल्य का एक बार संशोधन हो सकता है। ऐसे में हफ्ते और महीने के पहले दिन सोमवार 1 जून को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 76 रुपये 31 पैसे, कोलकाता में 73 रुपये 30 पैसे और चेन्नई में इसकी कीमत 75 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर है। अगले बड़े खबर की तो जनधन महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है, जिसमें जनधन महिला खाताधारकों को दोबारा मिल रहे हैं 500 रुपये। यहाँ चेक करें आपके अकाउंट में किस दिन आएगा पैसा। लॉकडाउन के बीच गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाली योजना जारी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत PMJDY के महिला खाताधारकों को 500 रुपये के जून माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। भारतीय बैंक संघ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और खाताधारकों से कहा है कि आपके पैसे पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक में भीड़ से बचने के लिए नीचे
वाले समय सारणी अनुसार ब्रांच सीएसपी बैंक मित्रों से रकम ले। सरकार ने महिला खाताधारकों को खाते में 500 रुपये की तीसरी किस्त डालना शुरू कर दिया है। आइए आपको बता दें कि आपके खाते में कब आएगा पैसा। एसबीआई ने सेविंग अकाउंट आपके खाते में आखिरी नंबर का ध्यान रखें। आपके खाते में आखिरी नंबर का ध्यान रखें। 5 जून को मिलेगी आखिरी संख्या 0 या 1 है। 6 जून को आखिरी संख्या 2 3 है। 8 जून को जिसकी आखिरी संख्या 4 5 है। 9 जून को जिसकी आखिरी संख्या 6 7 है या 10 जून को आखिरी संख्या 8 या 9 है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हिस्सा है ये 500 रुपया। बताता चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मार्च अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाली सभी महिला खाताधारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। यह राशि 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज का ही हिस्सा है। अगले बड़े खबर की तो अब श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट। हुआ बड़ा फैसला। केंद्र की मोदी सरकार ने कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट का नाम श्याम सुंदर मुखर्जी का नाम रखने का फैसला किया है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी मिली। इस साल 25 फरवरी को हुई बैठक में कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफिसर ट्रस्ट कोलकाता पोर्ट का नाम श्याम सुंदर मुखर्जी पोर्ट रखने का प्रस्ताव रखा था। पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट के इस समारोह में यह घोषणा की गई थी कि कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल ही नहीं देश के बड़े नेता, बंगाल के विकास के सपने देखने वाले, औद्योगिकरण के लिए भी प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए मोदी जी ने कोलकाता पोर्ट का नाम श्याम सुंदर मुखर्जी के नाम पर होगा। उन्होंने यह फैसला किया है कि कोलकाता पोर्ट अब श्याम सुंदर प्रसाद के नाम पोर्ट से जाना जाएगा। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। अगले बड़े खबर की तो एयर इंडिया की तरफ से बड़ी खबर आई है। 5 जून से शुरू होगा एयर इंडिया की इंटरनेशनल बुकिंग। विदेश जाने वाले कर सकते हैं प्लान। भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया 5 जून से अपनी फ़्लाइट की बुकिंग को शुरू करेगी। यह बुकिंग वंदे भारत मिशन योजना के तहत होगी और यात्री अमेरिका और कनाडा सहित विश्व के अन्य कई देशों के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। बड़े खबर की तो चंद्र ग्रहण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चंद्र ग्रहण को एक विशेष घटना के रूप में माना जाता है और यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है और जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से टकराने से रोकती है। इस साल 5 जून 2020 को दूसरा चंद्र ग्रहण होने वाला है। साल 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी 2020 को हुआ था। 5 जून को होने वाला चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे सकता है। 5 जून को यह एक पेनुब्रगलम चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होता है। इस दौरान चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है और इसी कारण इसको चंद्रमालियन भी कहा जाता है। कब से कब तक रहेगा चंद्र ग्रहण? 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात को 11:15 से शुरू होगा जो 6 जून रात 2:34 पर ख़त्म हो जाएगी। यह ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में घटित होगा। इस दौरान परमाग्रस्त चंद्र ग्रहण 6 जून को दिन के 12:54 पर होगी। 5 जून को होने वाला चंद्र ग्रहण 3 घंटे और 18 मिनट तक रहेगी।